हेलो बच्चों, क्लास 10th है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ के फर्स्ट पार्ट ए में बना चुके, पार्ट 2 पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये तो पूरा बुक का है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड क्या हुआ था। रोल एक्ट के अधिनियम 1919 में लागू किया गया था। इसको मैंने पॉइंट बना के लिखा हुआ है। चलिए, रोलेट एक्ट, सबसे पहले इसके कारण क्या था। रोलेट एक्ट था मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में एवं पंजाब में ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठी। फिर दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के प्रभावशाली नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार किए गए। तब 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। तीसरा था बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। मतलब जो सभा हो रही थी उसमें बिना चेतावनी, मतलब लोगों को बिना बताए गोली चलाने का आदेश दे दिया। फिर लगभग 800 से अधिक व्यक्ति मारे गए और एवं 2000 व्यक्ति घायल हुए। 2000 व्यक्ति घायल हुए। उससे क्या हुआ, लोगों के मन में व्यापक असंतोष हुआ और जलियांवाला बाग के कांड से जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना जागृत हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ही असहयोग आंदोलन का कारण बना। मतलब ये सारे जो थे कारण थे असहयोग आंदोलन जो क्यों हुआ, तो ये सारे कारण असहयोग आंदोलन के थे। और विशेष था इसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो कि निरीह लोगों की जनरल डायर ने बिना बताए हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन। ये है साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। इसको भी मैंने लिखा हुआ है अपने शब्दों में। साइमन कमीशन क्या था। भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक कमीशन नियुक्त किया। क्या किया कि भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक मतलब कमेटी बिठाई, ठीक। और कितने सदस्य थे उसमें? 7 सदस्य थे। फिर दूसरा कारण क्या था, भारत का इस कमेटी में कोई भी मेंबर जो था वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता था। सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिससे इसका बहिष्कार किया गया। साइमन वापस जाओ नारा लगाया गया। हम सुनते ना, गो साइमन गो साइमन। तो जहाँ यह कमीशन जाता था वहाँ हड़तालें व काली झंडियाँ दिखाई जाती थी। फिर लाला लाजपत राय जी का निधन। इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। तो ये था साइमन कमीशन। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो ये इसके रीजन थे, भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। इसके पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। देखिए, रोलेट एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना ही इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। इस एक्ट का प्रमुख उद्देश्य था। यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग मतलब कोई भी केस दर्ज चलाए इस गिरफ्तार किया जा सकता था। अनिश्चित समय तक जेल में डाला जाता था। क्या था? रोलेट एक्ट था। यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार मतलब यदि व्यक्ति पर कोई भी मुकदमा नहीं है, कोई भी जुर्म नहीं, फिर भी उसमें केस चलाए जाते थे। अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। सन 1919 में पारित हुआ। और ये किसका हुआ? 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी ने इस एक्ट का व्यापक विरोध किया। और भारत में रोलेट एक्ट का विरोध की शर्तें क्या थी? पहला था आतंकवादी अपराध। इस एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? आतंकवादी अपराध नियम से जाना जाता है। फिर शर्तें, दमन करने में पूर्णतः स्वतंत्रता थी। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को अधिकार प्रदान किया गया था और राजनीतिक आंदोलन व सरकार के विरुद्ध किए गए कार्य का दमन कर सकती थी। दमन करने में पूर्णतः स्वतंत्र थी। मतलब जो एक्ट था, ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वह किसी भी राजनीतिक आंदोलन को क्या कर सकती थी, उसके विरोध में खड़ी सकती थी, उसका दमन कर सकती थी। और बंदी बनाना, बिना मुकदमा चलाए किसी को भी बंदी बना सकती थी। ये सब सारा कि ये रोलेट एक्ट के विरोध में था कि उसके कोई भी मुकदमा ना चले, वो बंदी बन जाए। फिर नज़रबंद करना, क्रांतिकारी संदेह होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी
व्यक्ति को नज़रबंद कर सकते थे। नज़रबंद करना मतलब जेल में डाल देना। तो यदि किसी व्यक्ति विशेष पर कि वह क्रांतिकारी है तो उसको नज़रबंद कर सकते थे। रोलक एक्ट का विरोध देशव्यापी विरोध बना। महात्मा गांधी द्वारा विरोध व सत्याग्रह चलाए। महात्मा गांधी द्वारा विरोध व सत्याग्रह चलाना। और 6 अप्रैल में देशव्यापी हड़ताल। 6 अप्रैल में देशव्यापी हड़ताल एवं जुलूस यात्रा एक साथ मिलकर इसमें अमीर गरीब और हिंदू मुसलमान का आंदोलन किया। ये था रोलक एक्ट का शर्तें थी और उसके क्या परिणाम हुए। एक क्वेश्चन था आपके पास, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन मतलब हमको जो हम भारतीय थे मतलब वो विदेशियों को क्या करें, असहयोग करें। तो ये इसके कारण थे। इसके अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ब्रिटिश सरकार रोलक एक्ट का विरोध था। ठीक है, तो ये आंसर, ये चारों 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ कम से कम आप अपने एक मित्र को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले पार्ट 3 में बाकी के क्वेश्चन के साथ।